दोस्तों खिलजी वंश के एक ऐसे कमांडर, बहादुर कमांडर के जिन्होंने मंगोलों के छक्के छुड़ा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जफर खान के बारे में। आज जहाँ मैं मौजूद हूँ, यह है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो कि तुगलक वंश के पहले संस्थापक थे। वैसे तो ये गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से मशहूर है, लेकिन इसके ठीक बगल में ही एक गुमनाम मकबरा है, जो कि जफर खान का मकबरा है। वो जफर खान के जिन्होंने मंगोलों के छक्के छुड़ा दिए थे और मंगोल उनसे खौफ खाते थे। जी हाँ दोस्तों, मंगोलों के घोड़े अगर पानी नहीं पिया करते थे तो मंगोल बोलते थे कि क्या इन्होंने जफर खान को तो नहीं देख लिया। तो आज मैं उसी बहादुर कमांडर के मकबरे पे मौजूद हूँ। बताया जाता है कि उनके सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही उनके इतिहास को मिटाया गया, क्योंकि उन्होंने एक नाफरमानी कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो हम चलेंगे गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के अंदर और फिर वहां चल के जानेंगे जफर खान के पूरे इतिहास को, कि आखिर क्यों अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान के इतिहास को ही मिटा डाला। तो दोस्तों सामने आप देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, और ठीक इसके सामने ही तुगलकाबाद का किला है। सामने आप देख सकते हैं, यह है तुगलकाबाद का किला। तुगलकाबाद का किले का वीडियो और गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जफर खान के इतिहास के बारे में बताऊंगा। और आप देखेंगे तो सामने एक बड़ा सा गुंबद दिखाई दे रहा होगा, वो है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का गुंबद, और ठीक उसके नीचे आपको एक छोटा गुंबद भी दिखाई दे रहा होगा, वो है जफर खान का मकबरा, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से पहले बनवाया गया था। तो चलिए चलेंगे अंदर और जानेंगे पूरे इतिहास को जफर खान के बारे में। जैसे ही आप गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको पहले गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिखाई देगा। वो आप देखेंगे तो ये लाल बलुआ पत्थर और वाइट संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, और इसके बगल में ही मौजूद है जफर खान का मकबरा। मैं आपको इस तरफ दिखा दूं तो ये है जफर खान का मकबरा, आपको गुंबद दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आपको गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में कई बार आए होंगे और आप गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे को देखे होंगे, लेकिन इसी मकबरे के कोने में मौजूद है जफर खान का मकबरा, जो कि कोने में मौजूद है, छुप के रह गया है कोने में। इनके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे, तो आज मैं जफर खान के बारे में बताऊंगा आपको। तो 1290 में खिलजी वंश का नींव रखा था जलालुद्दीन खिलजी ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने चाचा का कत्ल करके गद्दी पर बैठा था। तो इसी खिलजी वंश के एक बहादुर कमांडर थे जफर खान। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर बोर्ड भी आपको मिल जाएगा, टॉम्ब ऑफ जफर खान, यहाँ पे पूरी इनकी डिटेल दी गई है। तो ये एक बहादुर जाबाज कमांडर थे, सिपाही थे जफर खान। यहाँ पर अंदर आप देखेंगे तो इनका मकबरा मौजूद है। तो चलेंगे हम अंदर और अंदर चल के देखते हैं इनका मकबरा। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अंधेरे कोने में मौजूद है एक बहादुर जाबाज जो कमांडर थे खिलजी वंश के, उनका मकबरा। तो गाइस आप देखेंगे तो यहाँ पर चमगादड़ आप देख सकते हैं, अंधेरे में चमगादड़ लटके हुए चारों तरफ, ये देख सकते हैं। इनके ये है जफर खान का मकबरा, और ठीक इनके मकबरे के अंदर में ही मौजूद है, ये देख सकते हैं ये सारे चमगादड़। दोस्तों यही मकबरा है उस बहादुर जाबाज कमांडर का जो खिलजी वंश के बेहतरीन कमांडर थे, जो अब इस अंधेरे कोठरी में दबकर रह गए हैं। इनका कहीं भी इतिहास मौजूद नहीं है। 1296 में जब सत्ता कायम हुआ था, तब मुल्तान पर कब्जा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान को ही भेजा था। उसके बाद 1298 से 1299 के बीच में बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन एक जंग होती है 1297 में जारा मंजूर की। इस जंग में भी अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था अपने भाई अलमाज खान और जफर खान को, और उस जंग में इन लोगों ने तकरीबन 30,000 मंगोलों को मार गिराया था। फिर भी मंगोल जो है बाज नहीं आ रहे थे और बार बार हमला कर रहे थे। 1298 में फिर से हमला होता है मंगोलों का, और मंगोलों ने सहवान यानी कि सबस्तियान का एक किला था सिंध इलाके में, उस किले पर कब्जा कर लिया था मंगोलों ने। जब यह बात मालूम चला अलाउद्दीन खिलजी को, तो वहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा जफर खान को, और इस जंग में बताया जाता है कि जफर खान ने बहुत ही बहादुरी से लड़ा था और सिर्फ तलवार भालों से ही जंग को जीत लिया था। और उस वक्त का मंगोलों का जो सरदार था सल्दी, उसको भी बंदी बनाकर खिलजी के पास ले आते हैं। लेकिन अफसोस कि इतनी बहादुरी से जंग जीतने के बाद और इतने लंबे अरसे से खिलजी सल्तनत में एक बहादुर कमांडर होने के बावजूद इनका नाम इतिहास से
मिटा दिया जाता है। वजह आगे आने वाले जंग में इनकी एक गलती। यहाँ तक कि अमीर खुसरो के किताब में ये जितना भी जंग हुए हैं उनमें इनके नाम का कहीं भी जिक्र नहीं है। इतना जंग होने के बाद भी मंगोल बाज नहीं आ रहे थे और बार बार हमला कर रहे थे। और फिर 1299 में एक जबरदस्त हमला हुआ था किली में। जब मंगोलों ने किली पर हमला किया था तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग दरगाहों में, मस्जिदों में पनाह ले रहे थे। मंगोलों के डर से लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी को ये बोला कि अब आप ये बार बार हमला कर रहे हैं, आप इनसे संधि कर लीजिए, इनके आगे झुक जाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि मैं इनके आगे नहीं झुकूंगा। खिलजी ने अपने सारे गवर्नर को चिट्ठी भेजी कि मंगोलों का हमला बढ़ गया है, आप अपने अपने फौजों को भेजें। और ये सारे 1299 में किली में जाके डेरा डाल देते हैं। अब मंगोलों की फौज और दिल्ली सल्तनत की फौज आमने सामने थी। इस जंग में अलाउद्दीन खिलजी ने पहले से ही सबको बोल दिया था कि कोई भी मेरे इशारे से पहले हमला नहीं करेगा। खिलजियों की 3 टुकड़ियां थी। एक टुकड़ी को लीड कर रहे थे नुसरत खान, दूसरे टुकड़ी को लीड कर रहे थे खुद अलाउद्दीन खिलजी और तीसरे टुकड़ी को लीड कर रहे थे खुद ये जफर खान। और ना तो मंगोलों ने हमला किया ना ही खिलजियों ने हमला किया। थोड़े दिन के बाद मंगोल का एक टुकड़ी जिसे लीड कर रहा था खिजरत खान, वो पीछे जाने लगा और ये देखकर जफर खान भी उनके पीछे उनको खदेड़ने के लिए जाने लगे। खदेड़ते खदेड़ते वो इतनी दूर पहुंच गए, तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर दूर वो पहुंच गए जफर खान। और फिर मंगोलों ने उन पर हमला कर दिया। और बताया जाता है कि इस जंग में जफर खान ने अपने सेना के साथ 5000 मंगोलों को मार गिराया था। हालांकि जफर खान के 800 सैनिक भी मारे गए थे। तो बताया जाता है कि लड़ते लड़ते जफर खान के घोड़े को एक तीर लगती है और जफर खान घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। जफर खान घोड़े से गिर जाते हैं तो खुद खिजरत खान से 2 हाथ करने लगते हैं जमीन पर ही। लेकिन खिजरत खान से लड़ते लड़ते जफर खान शहीद हो जाते हैं। बताया जाता है कि खिजरत खान से लड़ते लड़ते खिजरत खान उनसे कहता है कि तुम मेरे टीम में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें दुआ खान से मिलवाऊंगा। लेकिन जफर खान कहते हैं कि मैं कभी भी तुम्हारी टीम में शामिल नहीं होऊंगा। बताया जाता है कि जफर खान को एक तीर लगती है लड़ते लड़ते, जो उनके सीने को चीर कर जाती है। जफर खान की वहीं पर मौत हो जाती है। बताया जाता है कि यह बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान को कभी माफ़ नहीं किया और इनका इतिहास जो है कभी भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किताबों में दर्ज नहीं करवाया। यहाँ तक कि अमीर खुसरो की किताब में भी इनका नाम मौजूद नहीं है। जितने भी जंग उस किताब में बताए गए हैं खिलजी वंश में, जफर खान का नाम उसमें मौजूद नहीं है। तो ये एक वजह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनके नाम को इतिहास से मिटा दिया था, क्योंकि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की फरमानी की थी। तो ये मकबरा जो है जफर खान का मकबरा आप देख सकते हैं, जो कि तुगलक वंश के पहले का बना हुआ है। और इसका जो डिज़ाइन है अष्टकोणीय डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और इसी मकबरे के तर्ज अमल पे जो है तुगलक वंश का पहले संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी दिख जाएगा आपको। तो ये गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे के परिसर के अंदर मौजूद है इनका मकबरा, जो आज मैं आपको दिखाने लाया था। इनकी वीरता की कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाया, इनका जो मंगोलों से लोहा लेना, मंगोलों से हिंदुस्तान को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था जफर खान का, जिसका मकबरा आज मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी और स्पेशल कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।